हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। मैं हूं एडवोकेट प्रज्ञा। आज हम बात करेंगे, यदि आपका चालान हो गया है तो लोक अदालत में ट्रैफिक चालान को कैसे भरें। आज हम इसके बारे में स्टेप बाय स्टेप पूरी बात जानेंगे। उसके पहले हम बात कर लें, कुछ हमसे सवाल पूछे गए हैं इसी से रिलेटेड, लोक अदालत से रिलेटेड। तो वो सवाल क्या है? पहला सवाल हमारा है कि मैम, क्या लोक अदालत में जाने के लिए वकील की जरूरत पड़ेगी? इसका जवाब है नहीं। यदि आप लोक अदालत में अपना चालान भरने जा रहे हैं तो वहां पे आपको किसी भी वकील की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद दूसरा सवाल होगा कि क्या चालान का निपटारा उसी दिन हो जाएगा या किसी और दिन भी जाना पड़ेगा। बता दें आपको, यदि आप उसी दिन मॉर्निंग में जल्दी चले जाते हैं तो चालान का निपटारा उसी दिन हो जाएगा। उसके बाद से अक्सर पूछा जाता है सवाल कि क्या चालान का अमाउंट कम हो जाएगा, जितने का चालान कटा है क्या कम हो जाएगा उसमें पैसे। तो कुछ दशाओं को छोड़ के चालान का अमाउंट कम हो जाएगा। आमतौर पे कम हो जाता है। यदि गलत चालान आपका कटा है तो वो तो पूरा खत्म ही हो जाता है, माफ हो जाता है, लेकिन चालान का अमाउंट आपका कम हो जाता है। अब हम बात करेंगे जो आज का हमारा मेन टॉपिक है कि यदि आपका चालान हो गया है तो लोक अदालत में इसको कैसे भरें। सबसे पहले आपको ये करना है, पता करना है कि आपके एरिया में कब और किस दिन और कहाँ पे लोक अदालत बैठ रही है। पता कर लेंगे आप। ये पता करना बहुत ही आसान है, सोशल मीडिया या न्यूज़पेपर के माध्यम से ये आप पता कर लेंगे कि कहाँ पे लोक अदालत लग रही है। उसके बाद आप वहाँ पे जाएंगे, उस स्थान पे जाएंगे, वहाँ पे किसी से पूछ लेंगे कि मुझे चालान भरवाना है, मैं चालान जमा करने के लिए आया हूँ, मैं कहाँ पे जाऊँ। वहां पे जाके आप पूछेंगे। उसके बाद से आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं। जब आप जा रहे हैं लोक अदालत में चालान जमा करवाने तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं। तो आपका ड्राइविंग लाइसेंस, आरसी, व्हीकल से रिलेटेड आपके पास जो भी दस्तावेज हैं लेके आप जा सकते हैं। आप अपना कोई आईडी प्रूफ, आधार कार्ड वगैरह रख लीजिएगा, इसकी जरूरत पड़ सकती है। सारा डॉक्यूमेंट लेकर आप उस स्थान पर पहुंच जाएंगे जहां पे आपको अपना चालान भरना है। वहां पे आप जा करके पूछेंगे किसी से। देखिए, पूछने में कोई शर्म नहीं करनी है। आपको वहां पे जाके पूछना है कि मुझे चालान भरना है, क्या करना चाहिए मुझे। तो वहां पे आपको पता चलेगा, वहां पे उस दिन एक डीलिंग क्लर्क बैठे होंगे जो आपका चालान जमा करेंगे। उनका उस दिन वही काम होता है। आप उनको अपना पूरा डॉक्यूमेंट देंगे, जो वो डॉक्यूमेंट मांगेंगे आप पूरा उनको डॉक्यूमेंट दे देंगे। फिर वो आपका नंबर लगाएंगे। नंबर पे, जिस नंबर पे आपका आया होगा, जिस नंबर पे वो बुलाएंगे आपको, आप वहां पे जाएंगे। जो पैसे होगा वो पैसे बताएंगे, आप पैसे जमा करेंगे और आपका चालान भर दिया जाएगा। नंबर आने पर आपके चालान का निपटारा हो जाएगा। उसके बाद जब आपका नंबर आया है तो आप वहाँ पे पैसे कम करने का रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि गलती से चालान हो गया, मैं दोबारा अब नहीं करूँगा, ऐसे हो गई गलती। तो आपके पैसे भी वहाँ कम होने के चांसेस हैं, आपके चालान के पैसे भी कुछ कम हो जाएंगे। सबसे अहम बात, यदि जाने अनजाने में गलती से आपका चालान हो गया है तो इसे नज़रअंदाज बिल्कुल ना करें, इसको जमा कर दें। वरना आपको पुलिस वेरिफिकेशन, एक्सीडेंट क्लेम वगैरह में आपको दिक्कत हो सकती है, आपको आरसी रिन्यू वगैरह करवाने में दिक्कत हो सकती है। इसलिए यदि आपका चालान हो गया है तो उसे जमा कर दें, उसे नज़रअंदाज करने की कोशिश बिल्कुल ना करें। आमतौर पर लोक अदालत कोर्ट में लगती है, ये किसी और स्थान पर भी लग सकती है। सबसे महत्वपूर्ण बात आपको ये बता दें कि यदि आपका गलत चालान कट गया है, आपको ऐसा लगता है कि आपने कोई गलती नहीं की है और फिर भी आपका चालान कट गया है, तो उसके लिए आप पहले प्रूफ इकट्ठा करेंगे कि अपनी गाड़ी का या फिर लाइव लोकेशन वगैरह के माध्यम से जैसे भी आप प्रूफ इकट्ठा कर सकते हैं। सबसे पहले आप प्रूफ इकट्ठा करेंगे कि आपकी गलती नहीं थी और सारी चीज़ आप देंगे, जमा करेंगे, बताएंगे कि मेरी गलती नहीं थी, चालान गलती से कट गया है। तो आपका चालान अगर आप सही पाए गए हैं तो ख़त्म भी किया जा सकता है, और नहीं तो यदि आप गलत हैं, आपकी गलती है, तो आपके चालान के पैसे भी कम हो सकते हैं। सब परिस्थितियों में ऐसा लागू नहीं होता है, बट कुछ जगह चालान के पैसे कम हो जाते हैं। किसी तरह की यदि आपको जानकारी चाहिए हमसे तो कमेंट बॉक्स में हमको ज़रूर बताएं और बने रहें ऐसे ही चैनल पे हमारे, देखते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।